हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 8 की 12th चैप्टर फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन 2 शुरू करने वाली हूँ। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए, फैक्टराइज करना मतलब क्या है, जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग और कितने प्रोडक्ट टर्म में और कितना हम उसको ब्रेक कर सकते हैं वो हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया है, देखिए एक्सप्रेशन क्या है 7x माइनस 42। तो यहाँ पर देखिए 7x है, यहाँ पर 42 है। देखिए 7 इंटू एक्स, 7x का मतलब क्या है 7 इंटू एक्स, माइनस 42 का मतलब क्या है 7 6 42। ठीक है, ये हम लोग को पता है ना, 7 6 42। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 कॉमन है इस टर्म में और इस टर्म में 7 कॉमन है। तो मतलब मैं 7 को अगर मैं 7 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा x माइनस 6। ठीक है, देयरफॉर 7 इंटू एक्स माइनस 6 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 6p माइनस 12q। देखिए 6p का मतलब क्या है 6 इंटू पी और माइनस 12q, 6 इंटू 2 करने से 12 मिल जाता है इंटू q। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिर कॉमन क्या पार्ट है, 6 इज़ द कॉमन पार्ट और कुछ कॉमन नहीं है, तो p माइनस 2q हमको ऐसे लिख देना पड़ेगा। सो 6 इंटू पी माइनस 2q इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7a स्क्वायर प्लस 14a। ठीक है, देखिए 7a स्क्वायर का मतलब क्या है 7 इंटू ए। ठीक है, प्लस 14 का मतलब क्या है 7 2 ज़ा 14, वी नो दैट, इंटू ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 और ए, 7 और ये दो जो टर्म है ये दोनों ही जगह पर कॉमन है। तो मैं क्या करूँगी, 7a को ब्रैकेट के बाहर रखूँगी और a बीच में प्लस साइन है तो प्लस बैठ जाएगा और इधर 2 है तो 2 बैठ जाएगा। देयरफॉर 7a इंटू a प्लस 2 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। तो देखो माइनस 16z का मतलब क्या है, माइनस 4 इंटू 4 करके 16 मिल जाता है इंटू जेड। ठीक है, प्लस 4 5 से 20 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पर 4 कॉमन है, जेड है जेड है, तो मतलब ओनली 4 जेड जो है ये ब्रैकेट के बाहर रखेगा, बाहर रहेगा और बाकी का टर्म ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो 4 जेड को ब्रैकेट के बाहर रखने पर क्या मिलता है, ब्रैकेट के अंदर रहेगा -4 प्लस यहाँ पर 5 बैठ जाएगा और जेड कॉमन लेने पर क्या बचता है, ओनली जेड स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर 4z इंटू -4 प्लस 5z स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20l स्क्वायर एम प्लस 30al एम। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 का मतलब क्या है, अगर 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर 2 इंटू 10 इंटू एल इंटू एम प्लस 30 कैसे मिलेगा, 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 मिल जाएगा इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ठीक है, तो कॉमन क्या है, कॉमन है देखो 10 कॉमन है, 10 ब्रैकेट के बाहर रख लेंगे। इसके बाद क्या कॉमन है, देखो एल कॉमन है, एल ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और एम कॉमन है तो एम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। बचा क्या, यहाँ पर 2 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, एक एल ले लिया, एक एम ले लिया, तो बचा क्या, 2 बचा और एल बचा प्लस 3 बचा और ए बचा। ठीक है, देयरफॉर 10l m इंटू 2l प्लस 3a इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या करना है, 5x स्क्वायर वाई का मतलब क्या है 5 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस 15 का मतलब क्या है 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, तो फिर कॉमन क्या है, देखो 5 कॉमन है, दोनों ही जगह पर 5 कॉमन है, एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है। ठीक है, तो जितना कॉमन है वो हम लोग ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, मीन्स 5
एक्स वाई, ये ब्रैकेट के बाहर रहेगा। तो फिर इधर क्या बचा, देखो 5xy तीनों बाहर निकल गया, तो फिर बचा एक एक्स और इधर बीच में एक माइनस साइन, बचा 3xy निकल गया है, ओनली y बचा है। ठीक है, देयरफॉर 5xy इंटू x माइनस 3y इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ठीक है, तो 10a² का मतलब क्या है, 5 2 ज़ा 10 इंटू ए माइनस 15 का मतलब क्या है, 5 3 ज़ा 15 इंटू बी। 20 का मतलब क्या है, 5 इंटू 2 5 4 ज़ा 20, हम लोग को पता है 5 4 ज़ा 20। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू सी। अब देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या क्या है। देखो ओनली 5 जो है ये कॉमन है और बाकी कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो फिर बचा क्या, 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। ठीक है, देयरफॉर 5 इंटू 2a² माइनस 3b² प्लस 4c² इज़ योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर जगह पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं क्या कि 4 और a कॉमन है। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू ए इंटू बी माइनस 4 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, तो फिर 4 और a को कॉमन रखकर बाकी का जो भी है वो हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो फिर यहाँ पर बचा माइनस a प्लस 4a कॉमन लेने के बाद बचा ओनली b और इधर बचा क्या, माइनस c। ठीक है, देयरफॉर 4a इंटू माइनस a प्लस b माइनस c इज़ योर आंसर। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस बाहर रख दिए, 4a ले लिए, तो फिर यहाँ पर अंदर का जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब है a यहाँ पर अब पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x² इंटू वाई इंटू जेड प्लस XY² जेड प्लस XYZ²। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर क्या क्या है, देखो XYZ यही हम लोग पहले कॉमन लेंगे, XYZ। ठीक है, तो XYZ कॉमन लेने पर इधर बचा क्या, x² है, तो फिर यहाँ पर बचा ओनली x। यहाँ पर देखो क्या है, XYZ कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो फिर बचा क्या, ओनली y। इधर देखो प्लस है, XYZ ले लिया तो ओनली z। देयरफॉर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax² प्लस bxy² प्लस cxyz। तो इसका मतलब क्या है, देखो a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस b इंटू एक्स इंटू वाई प्लस cxyz। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स वाई और एक्स वाई तीनों जगह पर कॉमन है, तो एक्स वाई को हम लोग बाहर रखेंगे और बाकी का जो बचा टर्म है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, देयरफॉर एक्स वाई बाहर रखकर ax प्लस by प्लस cz ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो क्लास, उम्मीद करती हूँ कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्वेश्चन 2 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर दिया था। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।